गम है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, मपदनिसा मपदनिसा मपदनिसा, हंगामा है क्यों बरपा, है क्यों बरपा। तुम दोनों यहाँ गाना गा रहे हो? बाजी यहाँ नहीं तो हम वहाँ गा लेते हैं, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा। तुम दोनों यहाँ बेफिक्रों की तरह गाने में लगे हुए हो और उधर कलमुहा बिजली का बिल फेंक के चला गया है। बिजली का बिल फेंक कर चला गया है? उसकी ये जरूरत। ठहर दो बेगम, एक सेकंड ठहरो जरा। हेलो, ओए ओ भाई तुम अंधे हो और तुम बिजली का बिल फेंक कर चले गए हो, वो भी मेरे घर में, और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? आइंदा तुमने बिजली का बिल फेंकना नहीं है बल्कि हाथ में पकड़ा के जाना है, ठीक है? वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बेगम मैंने कह दिया, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। बाजी अगर हम सुर के पक्के ना होते तो धुम करके नीचे गिर जाना था। सत्यानाश हो तुम दोनों का, कैसे बेवकूफों की तरह गाने में लगे हुए हो। ये देखो बिजली का बिल अभी सिर्फ पंखे ही चले हैं और 17,000 रुपया बिल आ गया है। कितना है? 17,000। 17,000 रुपया बिजली का बिल? हाँ। मेरा ख्याल है बेगम जो बिजली आसमान से गिरती है ना, वो भी हमारे खाते में डाल दी। अरे प्यारे खान, अभी तो ये हाल है, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि हम गरीबों का जून जुलाई में क्या हाल होगा। 17,000 रुपए का बिल। हाय बाजी, इधर पकड़ाओ ना जरा मेरे हाथ में ये बिल, और मैं जाऊं वापदा के दफ्तर, उनसे पूछूं कि क्या जरूरत है हमारे घर में इतना बिल भेजने की। भाई ना मुझे छत वाले पंखे की हवा लगती है, ना मुझे प्रोड्यूसर फैन की हवा लगती है, और ना ही मुझे आज तक ये किसी ने कहा है कि बड़ी तू हवा है, तो इतना बिल भेजने की क्या जरूरत है? बेटा मेरी बात सुनो, तुम बिजली के दफ्तर ना जाओ, तुम सीधा अपने बाप की कब्र पे जाओ, उसे जाके शिकायत करो कि ये तामीर तुमने अधूरी क्यों छोड़ी। अबे उल्लू के पट्टे, 17,000 रुपए का बिल मुझे तो सोच सोच के हौल आ रहे हैं। ये मैं कैसे अदा करूंगा 17,000 रुपए का? 17,000 बिल। शुक्र है खान साहब तुसी मैनू मिल गया हो। ओए सुई गैस दा बिल 9,000 रुपया आया। 9,000? हाँ, 2 वक्त दी चाह, 2 वक्त दा खाना ते बिल 9,000 रुपया सुई गैस दा। ओए होए होए, वो पांचों तो कुछ भी नहीं, सानू बिजली का बिल आया 17,000 रुपया, और मेरा जाती ख्याल है अभी कि इस दफा उन्होंने मीटर वेख के बिल नहीं भेजे, और मेरी बेगम वेख के भेजी। उन्होंने समझिया कि इन्होंने पानी वाली टैंकी लाई है, मोटर बहुत ही चलती है। बकवास बंद करो अपनी। मेरा ख्याल है कि बादशाह को बुलाते हैं और उसे कहते कि हमारे साथ चले वापदा और गैस के दफ्तर। ना, बादशाह को क्यों लेके जा रहे हो वापदा के दफ्तर? अगर लेके जाना है तो मलका को लेके जाओ। और बादशाह तो खुद मलका के आगे नहीं बोलता। और मेरा ख्याल है कि वो बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाअहल हो चुका है। भाई बादशाह मलका के आगे नहीं बोलता तो क्या मलका के पीछे बोलता है?
बोलता वो उसका बेटा है। ओए मलका दे अगे बादशाह नहीं बोलता, बादशाह थत्था है। प्यारे खां आपके आगे नहीं बोलता, वो आपका कट्टा है। वैसे आप लोग किस चक्कर में जा रहे हो आपका के दफ्तर? मैं जा रहा हूं गूगल के चक्कर में, क्योंकि बिल मेरे पास ये लेकर आई थी। भाई मैंने तो बिल पढ़ा, मुझे चक्कर आ गए हैं, मैं इन चक्करों में जा रहा हूं। मैंने प्यारे खान की बुनियाद धोई और मुझे चक्कर आ गया। ओ मैं उथे गोल चक्कर दे पंगूड़ा लाया, जिन्हों जिन्हों बिल सूई कहता ज्यादा मैं उन्होंने चक्कर देन दिया। तो भाई फेसबुक भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? हाँ जी बूहे दे थल्लेों दी आए ने। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਇਨ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ? गल पातरी वड्डी है, बंदा भावे दी छोटा है। हाँ और मेरे भाई हुकूमत को चाहिए कि जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए कि बंदा सोया हो, सुबह उठे तो पता चले कि तनख्वाह बढ़ी हुई है। हरे खां तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, लेकिन उल्ट। वो कैसे? वो कैसे? वो फिर 6 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ गया। क्या? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं? मैं सच कह रहा हूँ। हाय इमरान खान, तुमने पूरे 6 का चक्का लगा दिया। बहुत अच्छे भी बहुत अच्छे। हमारी टीम से सिंगल नहीं हो रही, हाय, पांचों के पांचों मैच ऑस्ट्रेलिया को प्लेट में रख के दे दिए, हाय। और यहाँ पे कप्तान खान पेट्रोल पर छक्का लगा रहे हैं। वाह जी। और कुछ खुदा का खौफ खाए, हाय। हम गरीबों पे तरस खाए, हम गैस और बिजली को रो रहे हैं और खुद आप पेट्रोल के छक्के लगाई जा रहे हैं। ਹਾਏ ਉਹ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਵੇ 6 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? मैं क्या हुआ है? तुम लोगों को पेट्रोल महंगा होने पर रोते हुए देख के ना तो मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारा क्या ताल्लुक है पेट्रोल से? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल लेटर में चाहिए होता है। हैं? ना तुम्हारे पास गाड़ी है, ना तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, और तुम लोगों ने पेट्रोल पराठे पे डाल के खाना है। मैंने प्यारे खान पे डालना है। प्यारे का जब रात को 2 लीटर तेल नहीं ना पीता, इसको नींद नहीं आती। माशाल्लाह। फेसबुक खामोश। जब महंगाई होती है तो उसका असर किसी ना किसी तरह आवाम पर जरूर पड़ता है, हर चीज महंगी हो जाती है। बादशाह सलामत, अगर आपका इतना ही तजर्बा है तो आप जरा हिसाब लगा के दिखाइए कि इस टाइम मलका कितने की है। खामोश, हद अदब। अरे खान, ये जो तुम्हें हरी हरी सूझ रही है हमें सब पता है। अरे खान, अगर तुम अपने दोनों गुर्दे निकाल कर बेच भी दो तो मलकाए आलिया के नाखून की मैल तक नहीं खरीद सकते। हाय। बादशाह सलामत, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम अपने पैर ठीक से नहीं धोते क्या? मलका आलिया, आप अपने पाँव कैसे धो सकती हैं? क्योंकि पानी का जो बिल है, पानी का और सोने का रेट एक होने वाला है। बादशाह सलामत, ये लोग महंगाई के सताए आपको पुकार रहे थे, ये आपको वापटा के दफ्तर लेके जाना चाहते हैं। फेसबुक, बादशाह सलामत खुद आपके पास आना चाह रहे थे। वो क्यों? अपने मीटर से तार लान दो, मेरा मीटर कटिया गया। हाय, ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਸੀ। एक बादशाह सी ते बुढ़ी दे थल्ले लगा सी। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। एक बादशाह थे तो जुआ नु दम दिता। ये लोग कितना सच बोलते हैं। हद अदब। एक बादशाह सी ते ओदे 3 साले बहुत बोलते सन। ਓਏ ਹੱਸਣਾ एक ਨਹੀਂ। बादशाह सी ते उन्हें रजाई दा सूट सुआया। ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये महंगाई का काम है। ਹਾਏ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਲਾਇਆ। एक बादशाह मलका सी ते
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। खामोश। इमरान खान की महंगाई की वजह से पाकिस्तान से तो मच्छर भी जा रहे हैं। वो क्यों जी? वो सोच रहे हैं कि अवाम का खून तो इमरान खान पी रहा है, हमारे हिस्से में क्या आएगा। यार क्या खूबसूरत बात की है, बंदा भावे चवल ही है लेकिन बेहतरीन गल। काश आप भी खूबसूरत होते। नहीं तुम मैनू इंज रहने दियो, मेरी पेमेंट ना घटाओ। ये खूबसूरत है बादशाह सलामत हाँ मलका आलिया जी। माड़े घर दी सालगिरह होवे ना जी ते उन्हां दे केक ते तुहाडे वर्गी मोमबत्ती लगी हुंदी। उसकी बीवी भी देखो, लगता है टावर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। ओहो, आप लोग अपनी छोड़ो, हमारे बारे में सोचो। आज बिल की आखिरी तारीख है जमा कराने की। गूगल, हम क्या कर सकते हैं इस महंगाई का? हम लोगों ने तो पिछले 6 दिन से सिर्फ आलू ही खाए हैं। और सोचो कि हम बादशाहों का महंगाई की वजह से ये हाल है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। इमरान खान कंटेनर पे खड़े हो के तो कहता था कि बिजली के बिल मत जमा करवाओ। अपनी हुकूमत में बिजली गैस इतनी महंगी कर दी कि हम बिल जमा करवाना भी चाहे तो नहीं करवा सकते। और बादशाह सलामत, इमरान खान की बात को समझो। वो कहता था कि बिल ना जमा कराओ ताकि करप्शन करके ये पैसा मुल्क से बाहर जाए। इमरान खान को कराची समंदर के किनारे ले जाना चाहिए और कहना चाहिए जितना तेल यहाँ से निकालना है निकाल लो, लेकिन अवाम का तेल ना निकालो। वैसे बादशाह सलामत एक बात की समझ नहीं आई मुझे, क्या? कि ये पेट्रोल का रेट जो है वो रात को ही क्यों बढ़ाते हैं, दिने की वो बाड़ी पड़ी होती है इनको भी। पेट्रोल का रेट रात को इसलिए बढ़ाया जाता है कि दिन के टाइम पे सूरज को कहीं आग ना लग जाए, इसलिए पेट्रोल का रेट रात को ही बढ़ता है। बंदा इमरान खान को कहे कि वो अपनी हुकूमत जो है ना नवाज शरीफ और जरदारी को देके किसी जंगल की तरफ निकल जाए ताकि ये महंगाई तो खत्म हो। बेवकूफो, ये महंगाई पीछे से होती है। पीछे से? कौन है पीछे? कौन है? किन बेवकूफों में फंस गया हूं, ऊपर से होती है। कोठे तो मंजिया ला लो। मेरी बात को समझो। क्या समझो? मेरे कहने का मतलब है कि पिछली हुकूमतें अगर इतने कर्जे ना लेती तो आज ये बिल और ये मसाइल इतने ना होते। और महंगाई में तो सिर्फ गरीब बंदा मरता है, अमीर को तो कुछ भी नहीं होता। लो जी इस मौके पर हाँ प्यारे खान क्या तरीके के अल्फाज लिखे मेरा साथ देंगे भी जरा गाने में। जी बिल्कुल। क्या खूबसूरत गाना लिखा क्या कहने? आहो नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई। हर शय महंगी हो गई इत्थे जाने साहब च आई, साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई। दाल दुकान ते होके लेंदी सब्जी पई पई तरले लेंदी, दुकान ते होके लेंदी सब्जी पई पई तरले लेंदी। पैसा कोई नहीं पल्ले साडे हांडी नहीं पकाई, साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई। हाय चीनी महंगी आटा महंगा क्यों ते डरदा कोई नहीं लेंदा, नी महंगी आटा महंगा क्यों ते डरदा कोई नहीं लेंदा। बिल तो डरदे असीं ते घर दी बत्ती नहीं चलाई, आओ नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई। तुसी भी भुखे असीं भी भुखे, बच्चे रो रो हुणे न सुत्ते, तुसी भी भुखे असीं भी भुखे, बच्चे रो रो हुणे न सुत्ते। पैसे वाले खुश ने इत्थे गरीबां दी शाम ते आई, करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, साडे करे आई महंगाई, नी साडे करे आई महंगाई, साडे करे आई महंगाई, साडे करे आई महंगाई, साडे करे आई महंगाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शुगल मुगल के साथ मैं आपका होस्ट फारूक भट्ट। और आज नाजरीन अमनपुरा में महंगाई के बारे में बहुत चहमगोइयां हो रही हैं, बहुत वावेला हो रहा है
اور ناظرین بتاؤں میں آپ کو کہ گزشتہ حکومت کی طرح اس حکومت کے پاس بھی مہنگائی کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اور مہنگائی بہت بری طرح سے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، اور یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے۔ جہاں بجلی، گیس، میڈیسن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، وہیں پہ آئے روز پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم نے امن پورہ میں اپنے مہمان کو یہاں پہ بلایا ہے اور دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات سنیں۔ ہماری پی ٹی آئی سے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جی شوکت بسرا صاحب۔ آج کی بات ہے کہ میں آپ کی اس پروگرام میں ہوں۔ ویسے بھی آج کل وہ ٹاک شوز اتنے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ہاٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایسے اچھی پروگرام میں آ کے ذرا اچھا لوگوں کا ذرا موڈ اچھا ہو جائے گا، اور آپ لوگ جو لوگوں پہ ہنسیاں بکھیرتے ہیں، آپ لوگ تو بہت پاکستان کے لیے کیا بڑی بلیسنگ ہے جی، زبردست۔ اچھا ناظرین، شوکت بسرا صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی ایک خوبصورت فنکارہ بھی ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہے، اور ماڈلنگ کی دنیا میں ان کا اپنا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، تو آپ کی سب کی تالیوں میں علینا۔ جی شوکت صاحب، آج آپ کو امن پورہ میں بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جیسے ہی آئیں گے، بلکہ مجھے تو وہ اسد عمر صاحب کی وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ جب وہ بیٹھ کے تنقید کرتے تھے کہ جی جیسے ہی ہم آ گئے سب کچھ بدل جائے گا۔ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ عوام کا برا حال ہے، عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، کیا کوئی بٹ صاحب پہلی بات تو یہ مجھے امن پورا نہیں، یہ شرارت پورا لگ رہا ہے۔ باقی آپ کی درست بات ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی حکومت ایک نیا نعرہ لے کے آئی تھی، نیا پاکستان کا۔ لوگوں کو بہت توقعات تھیں، لوگوں کو بہت امیدیں تھیں، لیکن جب پاکستان ہمیں ملا تو ایک حالات یہ تھے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے نون لیگ نے لیے۔ آج بھی ہم لوگ ان قرضوں کے اگینسٹ اتارنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں، اور ڈیلی کا 600 کروڑ روپے سود ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف تو 6 مہینے سے پہلے کبھی حکومت میں آئی نہیں تھی، کبھی نون لیگ رہی، کبھی پیپلز پارٹی رہی، کبھی عامریت رہی۔ تو مجھے یقین ہے کہ نیت صاف ہے، خان صاحب ایماندار ایک سیاستدان ہے، انشاءاللہ وقت لگے گا۔ میں یہ کہوں کہ اللہ دن کا چراغ رگڑیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ ایک دفعہ ہونا تھا۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ایک کرپشن کو جو ناسور تھا اس کو پکڑا گیا ہے، اس کو بند کیا گیا ہے کہ جو لوٹ مار کرے گا، خواہ وہ ہمارا ہوگا پی ٹی آئی کا، خواہ کوئی اور ہوگا، اس کو پکڑا جائے گا۔ جب یہ کرپشن ختم ہوگی، حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے، تو مجھے خدا پہ یقین ہے مہنگائی بھی کم ہوگی، بے روزگاری بھی کم ہوگی، اور لوگوں میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی۔ لیکن نون لیگ والے یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں پکڑ رہے ہیں جبکہ اپنے لوگوں کو نہیں پکڑ رہے، بٹ اس میں کیا آپ؟ بٹ صاحب میرے خیال میں یہ پراپوگنڈا ہے۔ علیم خان کون ہے؟ جو کہ سینئر منسٹر تھے پنجاب میں، رائٹ ہینڈ تھے خان صاحب کے، پنجاب کے صدر تھے، وہ گرفتار ہوئے۔ کیا ہم نے واویلا کیا؟ کیا ہم نے شور مچایا؟ اب اگر وہ پکڑے جا رہے ہیں، اب اچھا میاں نواز شریف صاحب کو تو عدالت نے سزا دی ہے، اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ 7 سال کی سزا دی، اور کیا کہا ہے؟ کرپشن، لوٹ مار میں آپ نے جو پیسہ لوٹا اس میں ہم آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب تک ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے سیاست کے نام پر یا کسی اور نام پر، جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جن مسائل کی طرف آپ نے بڑے لائٹر انداز میں نشاندہی کی ہے، وہ دیکھیں، تعلیم ہے، صحت ہے، پینے کا صاف پانی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، سارا کچھ ہے۔ اس کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام اناؤنس کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے 80 ارب سے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ آپ کا حق ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں حقیقت میں مبنی ہے۔ مہنگائی پہلے سے بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، لیکن اگر آپ قصوروار تحریک انصاف کو ٹھہرائیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ علینا، ایک ماڈل کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے جب زیادہ مہنگائی ہوتی ہے؟
एक मॉडल की जिंदगी पे ये असर पड़ता है कि फिर इस टाइप के ड्रेसेस आ जाते हैं तो फैशन में ले आते हैं। वैसे ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਰਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ अलीना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने पैंट पहनी है, ये फैशन है कि डॉक्टर ने निशान लगाया कि इतनी इतनी काटनी है? नहीं, ये आजकल की महंगाई की वजह से ऐसे है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ WhatsApp ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਡਈ ਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ 2000 ਬੰਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਘੱਲਿਆ ਕੜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਦੇ। गारमेंट्स की दुकान पे जाके कहता 2 साल के बच्चे का सूट दे दियो तो लेना अपने लिए। ਉਹ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸ ਉਤੀ ਉੱਥੇ। बेटे जिस मुल्क का है बादशाह ने WhatsApp ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। बादशाह सलामत, क्या है? हमें भी ऐसी पैंट चाहिए मलका आलिया जी। अदब करे। क्यों? वो पैंट का डिजाइन नहीं है, क्या है? लगता भतीजा विचों झातियां मारन दे। बसरा साहब, मैनू जांदी वारी 1300 रुपया दे के जाना जी। वजह 6 महीने हो गए ना, छोटा गोश्त नहीं खाता। तर मुफ्त खा कसाई दे फड्डे थले टुट जाएगा। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਲਕਾ। हाय हाय, मेरा ब्याह होया है, कौन है? ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। वो मेरा खामद है, को मैं बांदर नहीं रखे। ਮਲਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ बढ़ना था। आपको क्या लगता है कि हमने ट्राई नहीं की होगी? दूसरी शादी मत करना। क्यों? बच्चे फिर सड़े सड़े होंगे। और दूसरी शादी तां करन लगने, उन्होंने डर है तानू जेल हो जानी। अच्छा बसरा साहब, एक मॉडल की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है अवाम के बाद, ये तो आपने सुन ही लिया। एक सियासतदान की जिंदगी के पे भी कोई असर पड़ता है क्या? बट सब सियासतदान भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम भी तो इसी सोसाइटी में मूव करते हैं, हमारे भी अखराजात हैं, हमारी भी फैमिलीज है। बाकी अल्लाह का निजाम है, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, लेकिन इफेक्ट होता है, डेफिनेटली होता है। और सारे फिर सियासतदान भी एक जैसे नहीं होते हैं। जिस तरह हर क्लास के अंदर कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर इदारे के अंदर भी इस तरह है। तो डेफिनेटली महंगाई चूंकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड होती है, पूरे पाकिस्तान में होती है, तो डेफिनेटली उसका असर हर इंसान पे होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि भाभी ने कहा हो कि टमाटर चाहिए और आपने कहा कि वो तो बड़े महंगे हैं, तो आपने कहा नहीं नहीं दही पे गुजारा करो, कभी ऐसा हुआ? मैं असल में घर की शॉपिंग वगैरह कम करता हूँ, तो वो खुद ही कर लेते हैं या घर से और चला जाता है, और बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ये मुझे अंदाजा है इस बात का कि ये जो आप टमाटरों की जो आपने मिसाल दी है, डेफिनेटली खाने पीने वाली चीजें भी महंगी हुई हैं। और खास तौर पे देखें ना, जो जरूरत जिंदगी है, रोज अपने खाना है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो चीजें कंट्रोल करना हुकूमत की यही तो एक बात पूछना मैं चाह रहा हूं कि एक सियासतदान की जिंदगी में कितना असर पड़ता है कि जब आप अब घर का बजट बना तो घर वालों ने कुछ कहा कि जी महंगा हो गया है, सस्ता हो गया है, कोई तो ऐसी बात होगी जो आप डेफिनेटली बात सर, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप जिस घर में भी चले जाएं, वो उसमें अमारत हो, बेशक अमीर हो या गरीब, हर घर अपना बजट बनाता है। जब बजट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा कि अब ये पहले से ज्यादा अखराजात हो रहे हैं, परेशानी तो आती है। और खासतौर पर फिर मैं कहता हूं, सियासतदान जो होता है वो जिम्मेदार होता है, जिसकी हुकूमत होती है, हम इससे भागते नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ इतना शक का फायदा जरूर दीजिए कि हम आज तक हुकूमत में नहीं रही तहरीक इंसाफ। आप ये देख लें कि हमें तो आते हुए सर मुंडवाते ही औले पड़े, कर्जा देना पड़ा, सारी बिजली ऑलरेडी जितने मामला थे, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं फिर कह रहा हूं, नीयत साफ है, डायरेक्शन ठीक है,
کرپشن نہیں ہے, لوٹ مار نہیں ہے, تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدلیں گے. آپ مجھے بتائیے, پاکستان پہلی 6 مہینوں میں دنیا کے بہت امپورٹنٹ ملک جو ہمارے ساتھی ہیں, چائنا ہے, ملیشیا ہے, UAE ہے, سب بہت سارے ممالک, سعودی عربیہ ہے, ٹرکی ہے, قطر ہے, جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس انویسٹمنٹ کو راتوں رات اس کے اثرات نہیں آئیں گے, اس سے نوکریاں بھی ملیں گی, انویسٹمنٹ بھی آئے گی, انشاءاللہ حالات بہتر ہوں. اللہ کرے, ہماری دعا ہے کہ PTI کے بعد جو گورنمنٹ آئے وہ کسی شو میں بیٹھ کے یہ بات نہ کہے کہ پچھلی حکومت نے بیڑا گھر کر دیا تھا. ہماری دعا ہے. اچھی بات کر رہے ہیں آپ ایسے. میں چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم عام لوگ جو ہیں اپنے گھر جاتے ہیں, سب سے پہلے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اپنا موبائل صاف کرتے ہیں, میسج واٹس ایپ پہ کہیں بیوی کے ہاتھ نہ لگ جائے. کیا سیاستدان بھی ایسا کرتے ہیں؟ کرو پر یہ حالات میں جو ہوم گورنمنٹ ہے نا, ہوم گورنمنٹ, اس سے ہر آدمی ڈرتا ہے. بس وہی گل ہے جو ہوا چلتی چاروں پاسے چلتی. علینا جی, جی آج خوش قسمتی سے شوکت بسرا صاحب PTI کی طرف سے ہمارے مہمان ہیں, اور آج بیٹھی ہیں. ہاں, یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ان کو کوئی ریکویسٹ کرنی ہوگی تو آپ کیا ریکویسٹ کریں گی, کہ میک اپ کا سامان سستا کروا دیں یا کہ بجلی کا بل؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ میک اپ کا سامان سستا کرا دیں, کیونکہ جب میک اپ کا سامان سستا ہوگا تو ایسے خوبصورت چہرے آپ کو نظر آتے رہیں گے. اور بجلی کا بل دینا آسان. بالکل نہیں, بالکل نہیں بھائی صاحب, میک اپ کا سامان سستا ہونا ہی نہیں چاہیے. اگے ہی ساری مت وجی ہے. مرد ویخ لو دنیا تو زیادہ تعداد جا رہی ہیں, عورتیں گھٹ جا رہی ہیں, وہ وجہ میک اپ ہے. فرشتہ ہوں کڑی کی جان کٹنی ہے, سر کے پچھاڑ کے نشانی لا کے چلا جاتا, رات کو منہ تو نہیں ویک کے ڈر جاتا, یہ نہیں کوئی اور سی. ویسے ڈاکٹر صاحب, میں سمجھ رہا تھا علینا یہ کہیں گی کہ میک اپ کے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے. جو عام ضرورتیں زندگی ہیں, ادویات ہیں, بجلی کا بل ہے, سوئی گیس ہے, کھانے پینے کی چیزیں, ان کو سستا کریں. دیکھ لیں وہ اپنے میک اپ پہ آ کے رکی. بسرا صاحب, میں آپ کی وساطت سے وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں 1 مہینہ میک اپ پہ پابندی لگا دے, ملک کی معیشت اوپر آ جائے. بادشاہ سلامت, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیے, عورتیں صنف نازک ہوتی ہیں, میک اپ کریں گی, خوبصورت لگیں گی. وہ بھٹ صاحب شکر کرو تو بیوی شریف ملی ہے, وہ بیچاری داتن کر کے سرما پا کے خوش ہو جاتی ہے. ساڈا مہینے کا راشن اگر 30,000 روپیے کا آتا نا, تو پارلر کا ایک ٹائم کا خرچہ 40,000 روپیے کا. لگتا بادشاہ سلامت تمہیں لکھت ملنی ہے. عالم بول رہے ہیں یہ سر, جھوٹ بول رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ کتنے جائے گی PTI سے؟ لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو لپسٹک بھی مانگ کے لانی ہے لوگوں کو. اچھا, بس میک اپ کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے تو لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ منہ دھو کے اپنی جان چھڑا لے. اچھا بٹ صاحب, میری ایک ریکویسٹ ہے, جہو جی اج کل والا دے سٹائل آ گئے نے, یہ تو چمٹے یوز ہی نہیں کرنے چاہیے. یہ ڈائریکٹ بجلی والا سوچ ہاتھ دے ڈر کہنے نے جی, اس تے گل ہے کہ لڑکا منہ تو ہوئے تے سمجھو کہ وہ کسی فنکشن تے جا رہے ہیں, تو لڑکی منہ تو ہوئے تے سمجھو گھر سون لگی. صاحب تھی تو بیوی نے میک اپ کرایا ہی نہ کرو. کیا تصا کہڑا منہ ویکھنا ہوتا, تہاڈا دھیان ہی گوڈے تک جاتا ہے. لیکن بٹ صاحب اس لیے ہمارے بادشاہ سلامت نے میک اپ پہ پابندی لگائی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ملکہ وداؤٹ میک اپ ہی پیاری ہے. عالم پناہ, میری ریکویسٹ ہے میک اپ تے پابندی نہ لانا. کیوں؟ کسے بندے نے کہا نہیں جی بن بالکل جھوٹ مارن ڈانے. اور تسی اپنے گھر لو بیویاں سونیاں ہی لگدی نے, بھاویں میک اپ تو بغیر تے بھاویں میک اپ. واہ شوکت جی واہ, بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور ناظرین, آج PTI بھی ہمارے پاس ہے اور عوام بھی ہمارے پاس ہے اور ماڈل بھی ہمارے پاس ہے, لہذا کہیں مت جائیے گا, یوں گئے اور یوں آئے, شغل مغل جاری ہے. جی ویلکم بیک ناظرین, پروگرام شغل مغل میں آپ کے ساتھ فاروق بٹ ایک دفعہ پھر, اور یہاں پہ مہنگائی کے خلاف ایک بہت زبردست احتجاج چل رہا ہے, اور کیونکہ شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور امن پورہ کی عوام آج پوری طرح سے دلیر ہو چکی ہے.
क्योंकि अभी तो सिर्फ बिजली, गैस, मेडिसिन की बातें हो रही थी, लेकिन अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है। और उन्हें लगता कि गड्डियां च नहीं पवाओगे, पंप ते जाके मांगे कान च पा देना भाई। लो जी, पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए मुझे परवाह नहीं, मैंने रात की गाड़ी ले ली है। अच्छा, या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा पर साहब मैं समझ नहीं लगी, हुकूमत कहती पेट्रोल महंगा कर देते, ये पहले ही 20 दिन पहले स्टॉक पंप वाले क्यों करते हैं, ज्यादती करते हैं आवाम दे नाल, ਜਦੋਂ बंद होवे उदों पैसे लेने। शौकत साहब की ये बात, शौकत साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहां ये जो पेट्रोल का माफिया है ये पहले ही शुरू कर देता है कि लोग पहले ही जखीरा अंदोजी का वो जो सीन चलता है ये मुसलसल चल रहा है। हमारी इस हुकूमत में भी ये चल रहा है, क्या कहेंगे? बस में बदकिस्मती है ये, मैं समझता हूं कि ये जो ट्रेंड है कि इवन के कुछ अशिया और भी साथ महंगी कर दी जाती हैं। अब पेट्रोल महंगा हुआ है, अब देखिएगा बाकी चीजें भी इसलिए महंगी कर देंगे, देखिए जी पेट्रोल महंगा हो गया है, हमने चीजें लानी होती हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट चेक कर रही है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो पहले चीजें ट्रेंड चलते रहे हैं या ट्रेडिशंस हैं कि अभी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ और कहना शुरू कर दिया हमारे पास पेट्रोल गायब हो गया, जब जैसे महंगा हुआ आपने पहले से बेचना शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको रिड्यूस करने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके दौर में जितनी मर्जी महंगाई हुई लोग उस तरह से नहीं सोचते। चूंकि पीटीआई का ये वादा था तो इस वजह से अवाम सोचती है इसके बारे में। क्यों अलीना, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो इसके बारे में यही आपको कहूंगी, जो आज आप मुझे कह रहे थे ना कि अलीना आप लेट हो गई हैं, तो मैं इसीलिए लेट हुई, मैं घर से वॉक करते हुए आई हूँ, अपनी गाड़ी घर छोड़ के आई हूँ। और आप देखें वो करते हैं जुत्ती दी हड्डियां घसदियां, नहीं। पैंट घसन डई है। इसीलिए हील नहीं पहनी, मैं शूज पहन के आई हूँ। मेरी भैन कमेटी पा के लम्मी पैंट ले लिया। नहीं तो वॉक कर दिया किधर डिगे या गोडे छिले गए। जी बिल्कुल। अदब वो फैशन है और हम भी करेंगे। बसा साहब, कोई चीज सस्ती हो या ना हो, खुदा के लिए सिलाई मशीन सस्ती करवाने ताकि लोग अपनी पैंटें सिलाई कर सकें। नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोई चीज सस्ती हो ना हो, ये जो ईंटें होती है ना, ये सबसे ज्यादा सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जिससे मजदूर तबका चल रहा है। बंदा छोटा है तो गल बड़ी। ਇੱਟ ਦੀ ਢਾਲ ਮਾਮਾ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਾ। नहीं वो ਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਘਰ ਵੜਦੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਠਾ। ये ना माशा सलामत अलीना कितनी प्यारी लग रही है। ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਨੌਜ਼ਕ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ है। अच्छा तो बट साहब ऐसा है कि मुझे एक फॉर्म तो जरा दिलवाए सबसे पहले। हाँ, अपना पीटीआई घर भी तो दे रही है। जी जी मुझे भी चाहिए फॉर्म, बादशाह सलामत। हाँ फॉर्म जी चाहिए। शौकत साहब, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ में पूर्ण नहीं कीता। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूं कि आवाम को भी इसकी आगाही होनी चाहिए। हुकूमत ने ये स्कीम लॉन्च कर दी है, बाकायदा आप हाउसिंग डिपार्टमेंट पे जाएंगे, वेबसाइट पे उस पे चले जाएं, कंप्यूटर पे, वहां पे आपको फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आप एक हेल्थ कार्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट में उसकी वेबसाइट बनी हुई है, वो लोग जो इलाज नहीं करवा सकते हैं उनके लिए हुकूमत ने इवन के 8 लाख तक अगर प्राइवेट भी अपना इलाज करवाना है तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन आप दोनों चीजें जो है, अपने मकान के लिए भी उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके ऊपर, और अपनी हेल्थ के लिए भी, वो दोनों चीजें गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी हैं। आप उसमें अप्लाई कीजिए और जो उसका एलिजिबल होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में भी आया हूं और इस प्रोग्राम में मैं आपको कमिट करके जाता हूं कि किसी को प्रॉब्लम होगा मैं उसको हेल्प आउट करूं। ले जी बादशाह सलामत, आपका काम तो हो गया, अब मलका कहीं नहीं जाएगी। ਮੇਰੇ ਮਲਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਬਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ। 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। हाँ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਧੌਣ ਲਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੂੰਹ ਲਵਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। बट साहब असल च ना मेरे तो ज्यादा ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। अच्छा। ਪਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੌਲਰ ਪਰਾਂ ਖਲੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਮਾਰੋ। दसरा साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर अलीना नू ते मलका नू अपनी पार्टी च ले लो, तो बाद चो मैं इन्हां नू पार्टी ते लै जाऊंगा। अच्छा, आप बड़े फॉर्म फुल करा रही हैं, तो अगर मैं आपको शादी का फॉर्म दूं तो वो हल कर देंगी आप? शादी का फॉर्म ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ।
और बादशाह में शादी का कह रहे हैं ना हाय, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ और ठीक कह रहे तंबू धोने वाला साबन ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕੋਡੂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਫਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲकुल ਮੁਹੱਬਤ सब आवाम में मिलता है। देखो जी, मैं वर्कर आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम के अंदर जिए, अवाम के अंदर मरे। आप अवाम की वजह से अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है। अगर हम अवाम से मोहब्बत नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमें पर अपनी औकात में रखेगा। वाह वाह, अगर आप ऐसे ही अवाम के साथ रहे तो इंशाल्लाह आपको कोई नहीं हरा सकता इस मुल्क में इंशाल्लाह। एक छोटा जिहा सवाल है, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਵੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲ ਇਹ ਕਰ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਗਏ ਹੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਝ आई ना सीधी गल। आदमी की हुकूमत गेट से बाहर होती है, बिल्कुल। जब आदमी गेट के अंदर एंटर होता है वहाँ हुकूमत होंग होंग की होती है। हासे च ना गल पाओ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਤਾ। अच्छा शौकत साहब, एक और बहुत बड़ा गिला जो आया है वो ये है कि इस्लामाबाद चिड़ियाघर में खाने के लिए जो बजट दिया गया था वो बजट मंजूर ही नहीं हुआ, तो पूरा एक दिन जानवर भी भूखे रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्या इसकी मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। ये तो अगर हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है और बिल्कुल एक्शन होना चाहिए जो भी जिम्मेदारान है। लेकिन मेरा ख्याल नहीं कहता कि अगर बजट जो होता है वो तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, वो तो एनुअल बजट होता है। तो उसमें कोई ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने मिसमैनेज किया होगा या वो उस दिन उन लोगों ने ड्यूटी से ही परफॉर्म नहीं की होगी। ये नहीं हो सकता कि बजट ना हो और वो उस वजह से जानवर जो है वो भूखे मरे या वो पानी ना उनको डाला जाए। तो मेरा ख्याल में अगर आपने ये मेरे नॉलेज में दी है तो इसकी जो ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਬੂ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ नहीं ठीक गल है। बिल्कुल इस्लामाबाद तो बांदर नसे है जी। साहब ने अच्छी गल की, वापस करो। अच्छा जी, पास शौकेर का बंदा ना अपनी बीवी को ना 7:15 बजे सवेरे चित्र गा गया ना तो कपड़े झाड़ के फिर इन्ना कहता चलो ये तो ठीक है अज पकाना की। मैं डर गया, मैं पता नहीं इतने भी कोई बजट चलन दिया, साडा जानवर रंग छड्डी जान दिया। बेटे तेन आंदियां ने गल्लां, तेरा केड़ा खर्चा पुत्र आया जुत्तियां दे डब्बे च सौ जांदा बड़ साहब। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, अलीना आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज अमनपुरा में आए। और अगर अमनपुरा के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप लोग तो जरूर। मैं आपका कोहिनूर टीवी का और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने मेरी इज्जत अफजाई की और दुआ गो हूँ कि आप इसी तरह खुशियां बखेरते रहें, हंसियां बखेरते रहें, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है इन क्लैप्स की। और इसके साथ साथ भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो में बुलाया और इतने अच्छे लोगों से मिलवाया मुझे। बहुत अच्छी टीम है आपकी माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ आपका फिर वंस अगेन थैंक्स क्योंकि आपने मुझे एक अदर फॉर्म भी दिला दिया। लेकिन हम आपको अभी ऐसे जाने नहीं देंगे, एक खूबसूरत गाना आपको सुनवाएंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम का एंड होगा। तो नाज़रीन हमारी तरफ से खुदा हाफिज। लेकिन अभी हम आपको खूबसूरत गाना सुनवाएंगे हमारे खूबसूरत गुलकार शहबार नवीद से। आइए नवीद साहब। तू ही चाहा मेरा तू आशिकी, तेरे ही प्यार में हो इंतहा। तू ही चाहा मेरा तू आशिकी, तेरे ही प्यार में हो
इंतहा तू ही है जाने जा ख्वाब रातों का जब से देखा तुझे हो गया दीवाना सुना है तेरे बिन मेरा जहां तू ही जहां मेरा तू आशिकी तेरे ही प्यार में हो इंतहा तू ही जहां मेरा तू आशिकी तेरे ही प्यार में हो इंतहा बन गई है तू मेरी सनम आशिकी का जहां हो गया मुझ पे जाने जा तेरी आंखों का नशा सुना है तेरे बिन मेरा जहां तू ही जहां मेरा तू आशिकी तेरे ही प्यार में हो इंतहा तू ही जहां मेरा तू आशिकी तेरे ही प्यार में